एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो दोस्तों कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो कोशिका होती है। कोशिका की बात करूँ तो जो सजीव होते हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों ये, यानी हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है दोस्तों वो कोशिका होती है। अब ये संरचनात्मक का मतलब क्या है? संरचनात्मक का मतलब है दोस्तों जो हमारा शरीर होता है वो किसके द्वारा बना हुआ है? उन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और क्रियात्मक का मतलब क्या है कि जितनी भी जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर होती है। कोशिका की खोज की बात करें दोस्तों, जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। और ये जो कोशिका थी दोस्तों कैसी थी? मृत कोशिका थी। इन कोशिकाओं की खोज किस प्रकार से की गई थी? जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कॉर्क होता है उस कॉर्क की जो पतली परत होती है उसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं देखी, कुछ कोशिकाएं देखी, जिनको उसने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। इसके बाद में दोस्तों एक अन्य वैज्ञानिक था ल्यूवेनहॉक, उन्होंने 1674 के अंदर जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों। तो अगर आप क्वेश्चन ये बनता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो आएगा दोस्तों ल्यूवेनहॉक। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसमें आएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो कोशिकाएं होती है, जब कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो उससे किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। जब उत्तक आपस में मिलते हैं, बहुत से उत्तक आपस में मिलेंगे तो उससे अंग का निर्माण होगा, और अंग से दोस्तों तंत्र का निर्माण होता है, और तंत्र से हमारा पूरा शरीर है उसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे जो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों वो होती है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इस माइकोप्लाज्मा को दोस्तों हम कहते हैं पादप जगत का जो जोकर होता है वो यही होता है, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है दोस्तों वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ जीवों के अंदर केवल एक ही कोशिका, यानी कुछ जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कुछ जीवों का शरीर होता है जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या जिनमें एक ही कोशिका होती है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। इनमें एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा होता है, क्लेमाइडोमोनास होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है दोस्तों। इसके बाद में कुछ ऐसे जीव होंगे जिनके अंदर एक से अधिक कोशिका होती है। तो इनमें कौन आता है? इनमें मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य होता है, उनमें एक बहुत सारी कोशिकाएं होती है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब जो कोशिका होती है दोस्तों, उस कोशिका प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है दोस्तों। इस केंद्रक के चारों ओर दोस्तों एक झिल्ली होती है, यानी जिन कोशिकाओं में ये झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के चारों ओर, उनको हम बोलते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और जिन कोशिकाओं में झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है उनको हम दोस्तों बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका सिद्धांत की बात करें दोस्तों, जो कोशिका सिद्धांत था वो दो वैज्ञानिक, एक था स्वान, दूसरा स्लीडिन, इन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि जो प्रत्येक जो जीव होता है उनका जो शरीर होता है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाएं क्या, जो कोशिकाएं होती है वो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण का कार्य करती है, क्योंकि कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं, और उन गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं, जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कोशिका के भागों के बारे में। तो कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों कोशिका झिल्ली, एक है कोशिका द्रव्य, और एक है दोस्तों केंद्रक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ दोस्तों आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये वाला जो बाहर का वाला हिस्सा दिख रहा है कोशिका की, ये बाहर वाला हिस्सा वो क्या है दोस्तों? कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका जो झिल्ली होती है दोस्तों वो कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है, यानी कोशिका जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली से बना होता है। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों प्रोटीन व वसा की मिलकर, यानी प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अब दोस्तों चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों के अंदर ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में डिफरेंस इतना सा होता है दोस्तों, जो पादप कोशिकाएं होती है उन पादप कोशिकाओं में इस कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज पदार्थ का एक मोटा आवरण बना होता है। यानी जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका में इस कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक सेलुलोज पदार्थ का मोटा आवरण बना होता है, यानी उस पदार्थ का
एक और झिल्ली बनी होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिका में क्या होता है, सेलुलोज पदार्थ का एक मोटा आवरण, एक परत सी बनी होती है, एक झिल्ली सी बनी होती है जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य की। तो देखो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका जो द्रव्य होता है एक जेली के समान पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में होता है। ये जो कोशिका झिल्ली होगी इस तरीके की कोशिका झिल्ली है और यहाँ पे ये केंद्रक है, तो इसके बीच में ये जो पदार्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं, ये जो संरचनाएं होती है वो कोशिकांग कहलाती है। जैसे इसमें क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, रिक्टिका है, इस प्रकार की इसमें संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में ये संरचनाएं होती है जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों केंद्रक की। जो केंद्रक होता है दोस्तों वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यानी केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और अगर इसके आकार की बात करें तो जो केंद्रक होता है दोस्तों सामान्यतः गोलाकार का होता है, यानी गोलाकार होता है इसका। बात करें केंद्रक में क्या होता है दोस्तों, धागे समान संरचनाएं होती है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये क्या है, धागे के समान संरचनाएं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। यानी धागे के समान इसमें क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और इन गुणसूत्रों पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे केंद्रक होता है दोस्तों वो कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये जो हमारे पास में केंद्रक होता है। और कोशिका के जितने भी जो कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होंगे कोशिका के, उन सभी कार्यों पर जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो क्या है दोस्तों, ये जो है हमारे पास में क्या है, केंद्रक है। इसमें जो धागेनुमा संरचना दिख रही है ये क्या है दोस्तों, गुणसूत्र है। इस केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे ये केंद्रिका होती है दोस्तों, सघन संरचना होती है ये भी, जो कि क्या होती है, केंद्रिका होती है। दोस्तों ये थे हमारे कोशिका के भाग थे। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।